गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको इस चैनल पे 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसे देख सकते हो। यहाँ पर स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट में मैं बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, बट हम जब तक अपने नॉलेज और माइंड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक शायद कोई भी स्टॉक मार्केट और बिजनेस हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। और अगर मिल भी जाए तो हम उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, या तो फिर अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि रियल सक्सेस इज हेल्थ वेल्थ प्लस हैप्पीनेस। तो आप मेरी बाकी की 2 प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत पहले ही बता दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर मॉडर्न साइंस और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होने वाली है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अगर आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है क्वांटम फिजिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप जाके देख सकते हो। तो हमारा क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये सारी दुनिया जो है वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। यानी कि अगर इस दुनिया की किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा जूम करके देखे तो एंड में हमें एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारी नजरें और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो उसे एक सॉलिड फॉर्म में देखता है, बट एक्चुअली सब कुछ है एनर्जी के फॉर्म में। और साइंस भी ये मानता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी से एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और वो जाके हवा में मिल जाती है, एनवायरमेंट में मिल जाती है, और यानी कि इस यूनिवर्स में मिल जाती है। तो चलो, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन इस टॉपिक पे हमारी श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 22-23 में कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। वो आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही उस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। वो अजन्मा होती है, उसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तुम नहीं थे तब भी आत्मा थी, जब तुम हो तभी आत्मा है, और तुम्हारे जाने के बाद भी आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर रहती है। कपड़े पुराने होने पर उसे तुम निकाल कर नए कपड़े पहनते हो, इसी तरह आत्मा जो है वो सिर्फ बॉडी ट्रांसफर करती है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बॉडी से एक नए बॉडी में चली जाएगी। कि आत्मा जो है वो अजन्मा है, वो सिर्फ बॉडी ट्रांसफर करती है। इंसान के मरने के बाद आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर या तो दूसरी बॉडी में चली जाती है, या तो फिर वो जाके परमात्मा में मिल जाती है। और एक श्लोक में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मुझ में तू है और तुझ में मैं हूँ। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। पर अगर हम एनर्जी को आत्मा मान ले और यूनिवर्स को अगर परमात्मा मान ले, अकॉर्डिंग टू साइंस एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अमर होती है और वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। एनर्जी ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही एनर्जी है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो कितनी सिमिलर बात है ये। और साइंस ये भी मानता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी से कुछ पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिलीज होकर हवा में मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी से आत्मा निकलकर वो दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है। तो चलो, ये तो हो गई एक कॉन्सेप्ट की बात। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, वो है मेडिटेशन। चाइना और जापान जैसी कंट्री में साइंस ने कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स प्रूव की है, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। बट वो सेम टेक्निक्स श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय यानी कि ध्यान योगा में श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दी है, जिसे चाइना और जापान जैसी कंट्रीज अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स कहते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है सिमुलेशन थियरी। सिमुलेशन थियरी कहती है कि हम एक इमेजिनरी प्रोसेस वाले यूनिवर्स में रहते हैं, यानी कि हम एक माया जाल में फंसे हुए हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना सुन के। एक्चुअली एलन मस्क और यहाँ तक कि हमारे स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में रहते हैं। अगर आसानी से मैं आपको समझाऊं तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम और गेम की तरह है, जिसे उसका प्रोग्रामर जो है वो कोड्स के हेल्प से उसे चला रहा है। और उसके बाद साइंस ये भी मानती है कि ये एक यूनिवर्स नहीं है, यानी कि इसके जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीपल और पैरेलल यूनिवर्स की थियरी। इंसान एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है और वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, लेकिन किस तरह होता है वो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं।
और कहीं ना कहीं साइंस का ये भी कहना है कि 11th डायमेंशन में इस यूनिवर्स का करता रहता है, यानी कि इस यूनिवर्स को जिसने बनाया है, जो इस यूनिवर्स को चलाता है, यानी कि इस यूनिवर्स का करता जो है वो 11th डायमेंशन से बिलोंग करता है। तो चलो, ये तो हो गई साइंस की बात। तो हम देखते हैं कि इसे भगवत गीता में कैसे बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है, इस सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, और ये सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसको मैं चलाता हूँ। और श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी का एक किस्सा भी है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण और भी बहुत सारे दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को वहाँ पर सामने ले आते हैं और कहते हैं कि ये एक ब्रह्मांड नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, और अलग अलग ब्रह्मांड के हिसाब से उनकी जो टाइम की स्पीड है वो भी डिफरेंट है। और हमें भी ये पता है कि जब हम इस पृथ्वी से दूर जाते हैं तो जो टाइम की स्पीड है वो कम होती जाती है। अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने आप को एज अ प्रोग्रामर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाता हूँ और इस दुनिया को भी मैंने ही बनाया है। अगर इस थियरी में आपको मजा आ रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हॉलीवुड में एक मूवी है मैट्रिक्स, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बात करती है। ये मूवी जो है उसके 3 पार्ट है, अगर आपने ये देखे हुए हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ रहे हो। और अगर आप साइफाई मूवीज देखने के शौकीन है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि सिर्फ यही मूवी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज है जो कि टाइम ट्रैवल, मल्टीपल यूनिवर्स पे बनी हुई है, और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी साइंस की थियरी है जो हमें श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पहले ही मेंशन कर दिया है। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ एक धार्मिक और साधु महात्मा की पुस्तक मानना ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसमें साइंस, बिजनेस, मैथ्स, सेल्फ हेल्प के अलावा भी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप बने रहे मेरी चैनल के साथ। थैंक यू।